प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.1 के तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे। देखिए, मेरा तीसरा सवाल है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। कहने का इसका मतलब है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको आप शब्दों में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति, दो तरह की हमारे पास पद्धति होती है संख्याकन, एक तो भारतीय और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय। तो मुझे इसको भारतीय पद्धति में लिखना है। तो देखो, मेरे पास ये रकम है अब मैं इसको अंकों से शब्दों में तभी लिख पाऊंगी अगर मुझे इसकी इकाई दहाई गिन के ये पता लगे कितने हजार हैं, कितने लाख हैं। देखिए, गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका कहने का मतलब है कि ये संख्या कहाँ से शुरू है? 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। इसके बाद 75 लाख हो गया, 95,762, 95,762 हमारी पद्धति, जो भारतीय पद्धति है संख्यांकन पद्धति, उसमें देखो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। मैंने इसको इकाई दहाई गिनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मेरा करोड़ पे खत्म हुआ, तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसके बाद जो बी भाग है वो है मेरी संख्या। देखो, मैं पहले संख्या लिख रही हूँ, फिर मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का मतलब 85 लाख, 85 लाख 46,283। तो देखिए, मैं इसको लिखूंगी 85 लाख 46 लाख 46,283। हर संख्या को लिखने का यही तरीका है कि आप इकाई दहाई गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 85,46,283। और अब मेरे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट वाली संख्या है, मैं पहले संख्या लिखूंगी, फिर आपको पढ़ना बताऊंगी कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ पे खत्म हो रही है, इसका मतलब ये 9 करोड़ 99 लाख। उसके बाद ये जीरो हैं हजार और 10,000 वाले उसमें, तो 46। तो इसको क्या लिखोगे? 9 करोड़ 99 लाख 46 होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है वो पहले हम लिखेंगे। संख्या है, अब इसका इकाई दहाई गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ठीक है, करोड़ है तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701 लिख देते हैं। 9 करोड़ 84 लाख
84 लाख 32,000 701 9,84,32,701। तो ये मैंने चारों भागों को हमारी भारतीय सांख्यांकन अंकन पद्धति के अनुसार लिख दिया है। अब इससे जो अगला सवाल है वो है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति अंतरराष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति क्या होती है, आपको ये पहले मालूम होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ वो पद्धति हमारी क्या होती है। सांख्यांकन पद्धति में भी हमारे इकाई दहाई होते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद जो हमारा 10,000 के बाद हमारी भारतीय पद्धति में तो 10,000 के बाद लाख आ जाता है। यहाँ लाख की बजाय हम उसको 100,000 कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? 100,000। और लाख के बाद हमारा 10 लाख आता है तो इसका आता है मिलियन। इसका क्या आता है? मिलियन। और फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। इस हिसाब से हमें इसको गिनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 100,000 हम गिनेंगे। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, हम इसको ऐसे गिनेंगे। तो अब आप ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखूंगी। पहले मैं इस संख्या को लिखती हूँ, उसके बाद इसके शब्दों में लिखेंगे। तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन का मतलब इसमें कितने मिलियन हो गए? 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब है इसमें हमारे पास हो गए, कितने मिलियन हो गए? 78 मिलियन। तो कोमा यहाँ लग जाएगा। और इसके बाद 921,000 यहाँ लग जाएगा कोमा, और फिर 92, क्योंकि सैकड़े वाला अंक हमारा 0 है। तो इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन, 78 मिलियन 921,092। 78 मिलियन 921,092। अब देखिए मैं बी पार्ट लिखती हूँ और फिर आपको पढ़ना बताऊंगी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000 और 10,000 के बाद 100,000 और 100,000 के बाद मिलियन। तो इसका मतलब ये 7 मिलियन है, 452,000 हैं और 283, बस लिख दो। 7 मिलियन 452,000
283। सी भाग की मेरी रकम है, पहले हम रकम लिखेंगे। अब इसको गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसका कहने का क्या मतलब है? कितने मिलियन हो गए? 99 मिलियन। फिर 985,000 और फिर 102। तो मैं क्या लिखूंगी? 99 मिलियन। 99 मिलियन 985,000 102। देखिए कितना आसान है लिखना। इसके बाद लास्ट इसका जो पार्ट है, लास्ट पार्ट की रकम मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर आपको पढ़ के बताऊंगी, पढ़ के सिखाऊंगी कि कैसे हमें इसको काउंट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कहने का मतलब 48 मिलियन। 48 मिलियन आगे, 48 मिलियन के बाद 49,831। तो ये मेरी रकम क्या है? 48 मिलियन 49,831। तो ये हमने सभी पार्ट्स को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिख दिया है। तो बेटा मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी हमारी दोनों पद्धतियां, भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इसकी बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।